क्या आप जानते हैं कि जीवन की लड़ाइयां ताकत से नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से जीती जाती हैं। आज हम उन तरीकों की चर्चा करेंगे जो आपको किसी भी चालाक विरोधी से आगे रखेंगे। डरना सबसे बड़ी हार है। समझदारी, धैर्य और सही चाल से दुनिया के सबसे तेज दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपसे ज्यादा ताकतवर, चालाक है, तो घबराइए मत। आज हम इतिहास के पन्नों और चाणक्य नीति के उन 8 रहस्यों को जानेंगे जो किसी भी अजेय शत्रु को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग की चालों से जीती गई हैं। चलिए हम उन 8 शत्रुओं पर बात करते हैं। पहला है मौन की शक्ति। मौन, चुप रहने का मतलब हारना नहीं होता बल्कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होता है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी नहीं भांप पाता। शत्रु को बोलने दें, वह खुद अपनी चालें उजागर कर देगा। जब आप चुप रहते हैं तो शत्रु को आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा के किले में औरंगजेब की कैद में थे तो उन्होंने शोर मचाने के बजाय शांति से योजना बनाई और मिठाई की टोकरियों के जरिए बाहर निकल गए। उनकी चुप्पी ने मुगलों को भ्रम में रखा। दूसरा है अपनी शक्ति को गुप्त रखें। अपनी पूरी ताकत तब तक न दिखाएं जब तक कि वार करने का सही समय न आ जाए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सीधे मगध पर हमला करने से मना किया था। उन्होंने पहले छोटे राज्यों को चुपचाप जीता और अपनी शक्ति को संगठित किया ताकि जब वे धनानंद पर वार करें तो वह संभल न सके। तीसरा सूत्र है कभी भी शत्रु को कम न आंकें। सबसे बड़ा दुश्मन वही नुकसान पहुंचाता है जिसे हम कमजोर समझने की भूल करते हैं। शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, सदा सतर्क रहें। एक छोटा सा भी तिनका आंखों में जाकर आंखों को अंधा कर सकता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराने के बाद उसे कमजोर समझकर छोड़ दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि गोरी ने अगले साल 2 गुनी तैयारी के साथ वापसी की। चौथा सूत्र है उसी के जाल में शत्रु को फंसाना। चालाक इंसान अक्सर अपनी पुरानी चालों को दोहराता है क्योंकि उसे अपनी चतुराई पर घमंड होता है। उसके पैटर्न को पहचाने और उसी के तरीके से उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन मिन्समीट में अंग्रेजों ने जर्मनी को झांसा देने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। हिटलर अपने ही जासूसी तंत्र के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण धोखा खा गया। 5वां सूत्र है सही समय का इंतजार। प्रत्येक लड़ाई तुरंत नहीं जीती जाती। अगर विरोधी अधिक शक्तिशाली है तो सीधे टकराने के बजाय सही समय का इंतजार करें। समय बड़े बड़े दुश्मनों को थका देता है। कभी कभी जीत के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। रूस ने नेपोलियन और हिटलर दोनों को हराने के लिए अपनी विशेष सैन्य नीति अपनाई और कड़ाके की ठंड का इंतजार किया। जब दुश्मन की सेना थक गई, बर्फ और जमने लगी, तब रूस ने जवाबी हमला किया। छठा है भावनाओं पर अपने गुस्से पर नियंत्रण। गुस्सा आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। एक शांत दिमाग वाला व्यक्ति उस चालाक शत्रु को भी गलती करने पर मजबूर कर सकता है जो गुस्से में आप पर हावी होना चाहता था। गुस्से में इंसान गलतियां करता है। जापान में समुराई योद्धाओं को सिखाया जाता था कि युद्ध भूमि में दिमाग को तालाब की तरह शांत रखें। जो योद्धा पहले गुस्सा करता है वह अपनी सुरक्षा ढीली कर देता है और मारा जाता है। और 7वां सूत्र है हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। अंधविश्वास से बचो। अपने भेद सीमित रखो। किसी पर विश्वास मत करो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। अपने राज सीमित लोगों तक ही रखें क्योंकि शत्रु अक्सर आपके करीबियों के द्वारा ही आप तक पहुंचता है। जूलियस सीजर को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त ब्रूटस ने ही धोखा दिया था। इतिहास गवाह है कि महल के भीतर के लोग अक्सर बाहरी दुश्मन के लिए दरवाजा खोलते हैं।
अपनी सफलता को ही जवाब बनाओ। यह है अंतिम सूत्र, 7वां सूत्र। सबसे बेहतरीन जीत वह है जहां आपको लड़ना ही न पड़े। खुद को इतना मजबूत और सफल बना लो कि दुश्मन की चालें आप तक पहुंच ही न पाए। आपकी तरक्की ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। खुद को इतना बड़ा बना लो कि दुश्मन की पहुंच से आप बाहर हो जाएं। इजराइल का उदय इसका उदाहरण है। अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल वालों ने टेक्नोलॉजी और डिफेंस में खुद को इतना मजबूत बनाया कि आज दुनिया उनकी ताकत का लोहा मानती है। याद रखिए, असली योद्धा वह नहीं जो सिर्फ है, बल्कि वह है जो जानता है कि लड़ना कब है और जीतना कैसे है।